प्रहार में अब बात होगी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ शुरू हुए जंग की। जी हां, बलरामपुर से लेकर आगरा तक अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध तेज कर दिया है। हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा में धर्मांतरण के बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों को अरेस्ट किया। आगरा, मुजफ्फरनगर, कोलकाता, गोवा, देहरादून, जयपुर और दिल्ली से आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही आतंकी मंसूबों को भी बढ़ावा दे रहा था। इस धर्मांतरण गैंग को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी। आरोपियों ने अपने नेटवर्क को देश में 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैला लिया था। माना यह जा रहा है कि ये गैंग बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे। आगरा के धर्मांतरण गैंग का खुलासा कैसे हुआ, यह भी आपको बता दें। गिरफ्तार आरोपियों का गैंग में क्या रोल था, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, आगरा के धर्मांतरण गैंग पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया। डीजीपी ने कहा है कि गैंग के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन से भी जुड़े हैं। इसके काम करने का तरीका इंटरनेशनल आतंकी संगठन ISIS से मिलता जुलता है। गैंग को लंदन, अमेरिका से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा PFI और SDPI से भी आगरा के धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन सामने आया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी को हिला देने वाले धर्मांतरण के नए गैंग को लेकर हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण गिरोह ने आगरा में फिल्म द केरल स्टोरी की तरह लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। धर्मांतरण गैंग ने आगरा में 2 सगी बहनों का धर्मांतरण किया। धर्मांतरण गैंग ने पहले बड़ी बहन को टारगेट किया, बड़ी बहन का ब्रेन वॉश करके फिर छोटी बहन का धर्मांतरण कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 4 साल पहले 2021 में हुई। गैंग ने आगरा की सदर इलाके में रहने वाली 2 सगी बहनों को टारगेट किया। पहले बड़ी बहन का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद बड़ी बहन को भेजकर छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश किया गया। 24 मार्च 2025 को दोनों बहनें घर से लापता हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। तलाश के लिए 6 टीमें लगाई गईं और आखिरकार 4 महीने के बाद पुलिस ने दोनों बहनों को कोलकाता से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि यह गिरोह अब तक सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। गैंग में और कौन कौन है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अभी जिन 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें एक महिला भी शामिल है। गोवा से गिरफ्तार इस महिला का नाम आयशा उर्फ SB कृष्णा है। कोलकाता से हसन अली, जिसका असली नाम शेखर रॉथ है, उसे भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा कोलकाता से ही ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अब्दुल रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी, कोलकाता से इब्राहिम और दिल्ली से मुस्तफा को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस की जांच में आगरा के धर्मांतरण गिरोह को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह के गिरफ्तार आरोपियों को अलग अलग टास्क दिया गया था। एक ग्रुप की जिम्मेदारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की थी, दूसरे ग्रुप का उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए टास्क दिया गया।
तीसरे ग्रुप का काम धर्मांतरण के लिए देश विदेश से फंडिंग जुटाने का था, तो वहीं चौथा ग्रुप उन्हें छिपाने के लिए सेफ हाउस मैनेज करता था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ पूरी होने के बाद इन सभी आरोपियों की पूरी कुंडली सामने आएगी। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए, और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। इस गैंग के अंदर एक साथ अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे, लेकिन सबका मकसद एक ही था, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। आगरा धर्मांतरण गैंग के टारगेट पर पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां रहते थे। गैंग के सदस्य दूसरे धर्म के लोगों को फंसाते थे और उनका ब्रेन वॉश करते थे, और उसके बाद उनका धर्मांतरण करके अपने गैंग में शामिल कर लेते थे। फिर उनका इस्तेमाल और दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए करते थे। यानी कि यह गैंग धर्मांतरण की पूरी एक चेन मार्केटिंग की तरह था। हालांकि इस गैंग का छांगुर बाबा के नेटवर्क से कोई कनेक्शन अब तक तो नहीं आया है सामने। पुलिस इसकी जांच कर रही है।